हेलो फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम खुद से भी बना सकते हैं और सीएससी सेंटर से भी बनवा सकते हैं। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि इसका ज़रूरत कहाँ कहाँ है और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो इसका ज़रूरत फ्रेंड हमको एजुकेशन सेंटर पे लग सकता है, हमको ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे लग सकता है, मतलब नौकरी के तहत में। और तीसरा है कि हमको अगर कहीं इलाज उलाज हो रहा है डॉक्टरी इलाज में, तो हमको इनकम सर्टिफिकेट का उसमें भी ज़रूरत पड़ता है, ताकि मेरा कुछ सब्सिडी मिलता है सरकार की तरफ से, कुछ माफ़ होता है पैसा। तो उसके लिए भी हम लोग इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और हम लोग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो पहला हो गया कि जो भी बनाएगा उसका आधार कार्ड लगेगा, और दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया जो बना रहा है उसका गार्जियन का आधार कार्ड लगेगा। दो कागज हो गया। तीसरा लग जाता है जो भी ब्लॉक से बनवाते हैं उस ब्लॉक का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म लगता है। और चौथा डॉक्यूमेंट आपका हो जाता है एक एफिडेविट लगता है कोर्ट के द्वारा, कि वो प्रमाणित करता है कि आपका इनकम इतना ही है। तो चार डॉक्यूमेंट को हम लोग दो पीडीएफ बनाना होगा। चार डॉक्यूमेंट जो है उसको हम लोग दो पीडीएफ में पहले बना के अपने सिस्टम में रख लेंगे। जैसे दोनों आधार को एक पीडीएफ बनाएंगे, वो 500 केबी से नीचे होगा। पीडीएफ जो भी बनेगा वो 500 केबी से नीचे होगा। और उसको हम लोग एक नाम दे करके अपना कहीं भी सिस्टम में रख लेंगे। और दूसरा जो है कि एफिडेविट और फॉर्म को मिला करके हम लोग एक पीडीएफ बना लेंगे, और उसको वो भी 500 केबी से कम होगा। और दोनों पीडीएफ को हम लोग को एक फोल्डर में रख लेंगे, जहाँ से हमको खोजने में आसानी होगा। ये सारा काम करने के बाद फ्रेंड हम लोग खोलेंगे एक मोजिला फायरफॉक्स टूल्स का जो है ब्राउज़र मशीन। इसमें खोलेंगे तो हम लोग सबसे आसान तरीका हम लोग बात करते हैं हर वीडियो में कि गूगल सर्च करेंगे, क्योंकि गूगल जो है वो सर्च इंजन मशीन है। इसमें क्या होगा, साइट हम लोग को पता नहीं है तो गूगल हम लोग सर्च कर लेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सर्विस प्लस। फ्रेंड देख लीजिए, सर्विस प्लस। जैसे ही सर्विस प्लस लिखेंगे देखिए खुल के आ जाएगा सर्विस प्लस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग का जो सर्विस प्लस का जो पेज है वो हम लोग का खुल जाएगा। तो देखिए इस तरह कोना में एक लिखा हुआ रजिस्टर, एक लॉगिन। तो हम लोग जब खुद से बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। पहले रजिस्टर करेंगे तभी तो लॉगिन करेंगे। तो पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन में देखिए फ्रेंड, जैसे ही खोलते हैं फुल नेम पूछता है, तो अपना पूरा नाम भर देंगे, अपना ईमेल आईडी जो सही है उसको भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे और पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड देखिए फ्रेंड, नोट में लिखा हुआ है मिनिमम 9 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब 9 नंबर होगा, 9 डिजिट। उसमें डिजिट कौन कौन सा होगा, यहाँ देखिए एक वन स्पेशल करेक्टर। वन स्पेशल करेक्टर का देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, @ हैच डॉलर, ये सब होता है। ये परसेंटेज, ये सब सारा होता है स्पेशल करेक्टर। दूसरा है वन नंबरिक। वन नंबरिक मतलब वो 0 to 9 वन नंबरिक नंबर हो गया, 0 से 9 आपको एक नंबर उसमें रखना है। स्मॉल केस मतलब A to Z अल्फ़ाबेट होता है उसका स्मॉल लेना है, कैपिटल नहीं। एंड वन अपर केस मतलब A to Z जो भी अल्फ़ाबेट है उसका एक अपर केस लेना है, मतलब बड़ा वाला। ये सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मिला करके हम लोग एक अपना 9 डिजिट का एक बना लेंगे, 9 कैरेक्टर का एक पासवर्ड। उसके बाद यहाँ अपना स्टेट चुनेंगे और यहाँ अपना जो कैप्चा दिया उसको डाल करके यहाँ सबमिट कर देंगे। तो हमारा आईडी पासवर्ड हम लोग का बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आईडी मेरा क्या रहेगा, जो भी आप ईमेल आईडी दिए हैं वही आपका आईडी रहेगा, और पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा, उसको कोई कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ होम पेज आता है, होम में क्लिक करेंगे तो हम लोग फिर रिटर्न वही पेज में चल जाएंगे जहाँ से हम लोग रजिस्टर किए थे। जैसे ही हम लोग रजिस्टर वाला पेज में जाएंगे तो देखिए ऑप्शन खुलता है। देखिए यहाँ लॉगिन साइड में था, तो लॉगिन वाले जैसे ही ऑप्शन में खोलेंगे फ्रेंड, यहाँ हमको लॉगिन आईडी पूछेगा, पासवर्ड जो हम लोग ईमेल आईडी था वही लॉगिन आईडी होगा, और पासवर्ड जो क्रिएट किए थे उसको लिखने के बाद यहाँ कैप्चा लिखेंगे। और हम लोग यहाँ लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा फ्रेंड, जिसमें मेनू तरफ हम लोग आएंगे। तो यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस में आएंगे सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ लिखा हुआ है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, इसमें क्लिक करेंगे। तो देखिए हम लोग कितना तरह का सर्विस दिया हुआ है, 5 पेज में दिया हुआ है सर्विस, 1 2 3 4 5, 5 पेज में हम लोग का सर्विस दिया हुआ है। तो इतना हम लोग एक एक करके नहीं खोजने की वजह से यहाँ लिखेंगे सर्च, देखिए दिया हुआ साइड में। सर्च में हम लोग लिखेंगे कौन सर्टिफिकेट बना रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट। तो हम लोग यहाँ इनकम लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। देखिए तीसरा ही ऑप्शन में आ गया इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, सबसे पहले इसी में हम लोग क्लिक करेंगे।
जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे देखिए हम लोग का यहाँ भरने का आ गया, नॉर्मल या तत्काल पूछ रहा है, एप्लीकेशन टाइप क्या करना है, नॉर्मल भरना या तत्काल। अभी हम लोग फिलहाल नॉर्मल अप्लाई करेंगे। तत्काल अप्लाई करने के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए हम लोग सीईओ से साइन कराना पड़ता है, उसके बाद उसको दिखाना पड़ता है क्या रीजन से तत्काल बना रहा है, रीजन भी लिखना पड़ता है। तभी हम लोग नॉर्मल में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए मिस्टर आ रहा है, श्री श्रीमती कुमारी, इसमें हम लोग एक चुन लेंगे ऑप्शन। जैसे ही चुनेंगे यहाँ ऑप्शन हम लोग का अगर श्री चुनते हैं तो अपने ही मेल का फीमेल का ऑप्शन यहाँ आ जाता है, उसको हम लोग दे देंगे। और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम भरना रहता है, भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, एज इन ईयर भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे। और पूछ रहा है अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर में क्या भरेंगे, फ्रेश या हायर लेवल। तो फर्स्ट जब अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग फ्रेश भरेंगे। यहाँ नाम में कुछ भी हम लोग XYZ भर देंगे, और यहाँ जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम लोग डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, तो अपने आप यहाँ चुनने का आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो होता है वो भर देंगे हम लोग यहाँ। तो जब हम लोग ये तीनों ऑप्शन भरेंगे, लेकिन एक चीज़ और फ्रेंड बता देते हैं कि देखिए यहाँ जो रेड मार्क का सब चीज़ में दिया हुआ है, बहुत सारा में दिया हुआ, बहुत सारा में नहीं दिया हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका जो भी रेड दिया हुआ, रेड स्टार में बना हुआ है, उसका मतलब हो गया कि वो कॉलम भरना कंपलसरी है, तो ही मेरा पेज आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। उसके बाद देखिए इनकम एफिडेविट डिटेल, ये कंपलसरी नहीं है तो नहीं भरेंगे। यहाँ पूछ रहा है ऑथराइजेशन ऑफिसर डिजिग्नेशन, तो हम लोग यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है, एक सर्किल ऑफिसर, एक सब डिवीजन ऑफिसर, एक डिप्टी कमिश्नर। सर्किल ऑफिसर हो गया अंचल अधिकारी, सब डिवीजन हो गया अनुमंडल अधिकारी, और डिप्टी कमिश्नर हो गया डीसी, डीसी सर। तो हम लोग भरेंगे सर्किल ऑफिसर। पहला कड़ी जो होता है, पहला स्टेप सर्किल ऑफिसर के द्वारा बनता है, तो पहला हम लोग सर्किल ऑफिसर के द्वारा बनाएंगे। उसके बाद रिलेशन डिटेल पूछ रहा है, तो अप्लीकेंट इज, उसका क्या है, सन है, डॉटर है, या बेटा है, बेटी है, पत्नी है, वो चुनेंगे। उसके बाद श्री श्रीमती चुनेंगे। उसके बाद यहाँ उसका जो गार्जियन है उसका नाम यहाँ पूरा भर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है प्रजेंट एड्रेस, प्रजेंट एड्रेस भर देंगे फ्रेंड यहाँ एड्रेस में। कंट्री पूछ रहा है, कंट्री भर देंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन। पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस भर देंगे। पुलिस स्टेशन पूछ रहा है, पुलिस स्टेशन भर देंगे। उसके बाद हम लोग को जानना है लोकेशन, लोकेशन में क्या डालेंगे ये जानना कंपलसरी है। तो रूरल, म्यूनसिपल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो हम लोग भरना क्या है, दो चीज़ इसमें। सबसे पहले होता है रूरल, जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए, म्यूनसिपल हो गया हम लोग शहरी क्षेत्र के लिए। तो रूरल चुनेंगे या ग्रामीण, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं या शहरी क्षेत्र में, तो ये हम लोग यहाँ चूज कर लेंगे। रूरल में आते हैं तो रूरल में चूज करेंगे, और अगर म्यूनसिपल में आते हैं म्यूनसिपल चूज करेंगे। तो हम लोग रूलर में आते हैं तो ब्लॉक, देखिए रूलर जैसे ही चूज कीजिएगा 3 ऑप्शन और एक्स्ट्रा खुल गया। इसमें ब्लॉक चुनना कंपलसरी है, तो ब्लॉक जो भी आपका आता है उसको चुन लीजिए। जब ब्लॉक चुनिएगा तो उसमें एक ग्राम पंचायत रहेगा, हर ब्लॉक का पंचायत रहता है, तो पंचायत उसमें अपना दिखा देगा इतना पंचायत है। जो आपका होगा वो आप बेस्ट अपना चुन लीजिएगा। और उस जब पंचायत को चुनिएगा तो उसमें आपका गाँव दिखेगा, जो गाँव है आप अपना चुन लीजिएगा। मोहल्ला टोला देना कंपलसरी नहीं, चाहिएगा तो भर दीजिएगा, नहीं चाहिएगा तो नहीं भर सकते। पिन कोड आपका कंपलसरी, इसको आपको भरना होगा। अब देखिए परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, सेम एज प्रजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रजेंट एड्रेस मतलब जो अभी ऊपर में भरे हैं वो जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद देखिए इनकम डिटेल पूछ रहा है, तो इनकम एनुअल इनकम हम बताए थे साल भर का इनकम का बनता है। तो एनुअल इनकम आपका फार्मिंग से कितना, मतलब खेती बाड़ी से कितना आता है, ऑक्यूपेशन से कितना आता है, बिजनेस से कितना आता है, अदर सोर्स से कितना आपका इनकम है, और हाउस रेंट से कितना है, टोटल यहाँ आपका इनकम जुड़ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है वेदर द एप्लीकेंट मदर फादर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट सर्विस, कोई गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सर्विस में आपका मदर फादर है, यस है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेटर गार्जियन कंप्लीट अराइजिंग फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, तो आपको ये एड्रेस भरना कंपलसरी नहीं है, चाहिएगा तो भर सकते हैं, नहीं। पर्पस ऑफ ऑब्टेटिंग सर्टिफिकेट, किस आप पर्पस से इसको बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर्टिफिकेट बनाने के, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट, दो गो में आप एक ठो चुन सकते हैं जो आपको चुनना है। कंपलसरी नहीं है, चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, नहीं चुनना चाहते हैं नहीं चुन सकते। उसके बाद आपको डालना है यहाँ कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ करना है सबमिट, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आगे पेज, पहला पेज भरने के बाद फ्रेंड दूसरा पेज हम लोग का कुछ इस तरह खुल के आएगा। तो इसमें क्या करना है कि अपना नाम पता सब कुछ हम लोग को इससे मिला लेना है, ताकि क्या होगा कि हमारा सर्टिफिकेट बनने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर नाम पता सही नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट मेरा गलत बन के आ जाएगा। और इस पेज में एक और बेनिफिट है कि एडिट का ऑप्शन देता है कि आप एडिट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ जाइएगा फिर सबमिट का ऑप्शन देगा, इसीलिए आप यहीं से एडिट कर लीजिएगा मिला करके। अगर आपका सही है तो आप अटैच एनेक्सर कर दीजिएगा। अटैच एनेक्सर का मतलब हो गया कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाह रहे हैं उसको इसमें आप अटैच कर दीजिए, मतलब इसमें जोड़ दीजिए। तो सैलरी स्लिप आप इसमें जोड़ सकते हैं, और इनकम रिलेटेड एफिडेविट, जो आप दो डॉक्यूमेंट आपको जो हम बात किए थे फ्रेंड, उसको हम लोग यहाँ से देखिए फ्रेंड इसमें आ जाएगा ब्राउज का ऑप्शन। हम पहले ऐड किए थे इसीलिए उसमें मेरा ऐड का ऑप्शन ऐड हो चुका था। तो अभी हम लोग क्या करना है,
आपको यहाँ देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं ब्राउज। ब्राउज जो आता है इसमें आप क्लिक करके जहाँ भी डॉक्यूमेंट आप सेव करके रखें वहाँ से आपको यहाँ ऐड कर देना है। और डॉक्यूमेंट आपका 500 KB से नीचे होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 500 KB से हाई रहेगा तो लेगा नहीं, 500 KB से नीचे होना चाहिए। पहले 1 MB लेता था, इसीलिए वो अपडेट होकर के आप 500 KB हो गया। वो आप 1 MB का आप मत बनाइएगा PDF, आप एक 500 KB से नीचे बनाइएगा, तो ही आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा। वो डॉक्यूमेंट डालने के बाद यहाँ सेव एंड एक्सर करेंगे फ्रेंड। जैसे ही सेव एंड एक्सर करेंगे आपका प्रिंट आ जाएगा। जो भी आपका रिसीविंग है इनकम सर्टिफिकेट का, वो आपको रिसीविंग उसका मिल जाएगा। वो 10 से 15 दिन या तो एक सप्ताह के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो इस वीडियो में आज तक का इतना ही फ्रेंड। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,